राम का अपना रावण, हर राम का अपना दशहरा। हम लोग वेटिकन काउंसिल के उन सारे झूठों का सनौली के संदर्भ में उनका नाश करेंगे, जिससे वो ये साबित करना चाहते हैं कि मिस्र के लोग ही प्राचीन भारत के मूल निवासी हैं। तो सबसे पहला झूठ जो है वो ये है कि हाल ही में सनौली में खुदाई हुई जिसमें मानव कंकाल और रथ मिले, जिन्हें महाभारत काल से जोड़ा जा रहा है। ये कंकाल ठीक मिस्र की तरह दफनाए गए थे। तो ये सबसे पहला प्रहार किया गया है इस रास्ते से। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो इजिप्ट के यानी मिस्र के जो लाशें थे उनको ममीफाई किया जाता था, लाश पर रसायन लपेटा जाता था, फिर लाश को अच्छे से बैंडेजेस में बांधा जाता था, फिर मानव आकृति के एक ताबूत में उसको डाला जाता था, फिर उसको एक लकड़ी के या लोहे के ताबूत में डाला जाता था या धातु के ताबूत में डाला जाता था और उसको ज़मीन में दफनाते थे या सार्कोफेगस के अंदर दफनाते थे। तो इस तरीके से मिस्र का जो अंतिम संस्कार होता था। इसके साथ साथ वो लोग उन जो मर गया है उसके सारे पालतू जानवर, घोड़े, इन सब का भी ममीफिकेशन करके उनको मारकर उनको दफनाकर ममीफाई करके उसके साथ ही दफना देते थे। अगर उसके पास कोई घोड़ा, बैल जैसा बड़ा जानवर हो उसको भी वो लोग हलाल करके उसी के साथ उसी के कब्र में थोड़े से एक अलग क्षेत्र में दफना देते थे, अलग पॉइंट में दफना देते थे, या फिर उस जानवर के लाश को शत विक्षत करके उसी के साथ दफना देते थे। अगर वो आदमी बहुत ही अमीर है या राजकीय है तो उसके साथ उसके सारी बीवियों, प्रेमिकाओं, रखेलों, दास दासियों को, मित्रों को भी मारकर दफनाया जाता था। लेकिन सनौली में जो हमको जो कब्र मिले हैं, खास तौर से जो महिला योद्धा का जो कब्र मिला है, मैं उसके साथ वो अकेली दफन हुई है, उसके साथ उसका रथ दफन हुआ है, हथियार दफन हुए हैं, साजो सामान के चीज़ दफन हुए हैं, लेकिन उसके रथ के घोड़े नहीं दफन हुए हैं, उसके नौकर चाकर दास दासियां नहीं दफन हुए हैं, उसके पालतू जानवरों को भी दफन नहीं किया गया है। तो वो अकेली ही दफन हुई है और उसके शरीर के ऊपर ना कोई कपड़े का बैंडेज है और ना ही कोई रसायन लपेटा गया है। यहाँ पर सिर्फ उसके साथ उसके सौंदर्य प्रसाधन दफनाए गए हैं। तो ये मिस्र का ममीफिकेशन दफनाना नहीं है। झूठ नंबर 2 जो ईसाई फैला रहे हैं, हिंदू धर्म में दफनाते नहीं हैं, जलाते हैं। तो यहाँ रानियों और सेवकों को दफनाया क्यों गया? सबसे पहले तो मैं इस ईसाई विनोद कुमार को मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो सनौली में जो कब्र जिसका हम लोग बात कर रहे हैं वो किसी चुई मुई रानी का कब्र नहीं है, किसी मामूली रानी का कब्र नहीं है। यह एक आर्य वैदिक महिला स्त्री योद्धा का कब्र है, ये किसी रानी का कब्र नहीं है। और उसके कब्र में जो अस्त्र शस्त्र पाए गए हैं उसी से और हमको मालूम पड़ता है कि वो एक महिला योद्धा थी। सनौली में अब तक 4 किस्म के कब्र पाए गए हैं। एक तो अगर कोई आदमी अगर गायब हो जाता है, उसका लाश नहीं मिलता है, तो एक सिंबॉलिक बरियल होता था। दूसरा प्राइमरी बरियल जिसमें पूरा स्केलेटन जो था उसको ताबूत में दफनाते थे। तीसरा अगर सब लाश शत विक्षत हो गए उनको एक साथ दफनाया गया है। चौथा था जहाँ पे एक सामान्य सोल्जर या सैनिक अगर मारा जाए तो उसको बिना ताबूत के दफना देते थे। तो ये 4-5 तरीके के कब्र पाए गए हैं सनौली में अब तक। और यहाँ पर जो ये महिला योद्धा का जो कब्र है उसमें उसके वो अकेली दफनाई गई है, उसके शस्त्र और सौंदर्य प्रसाधनों के साथ, मगर उसके घोड़े, उसके पालतू जानवर और उसके दास दासी उसके साथ दफन नहीं हुए हैं जैसा कि इजिप्ट के फ़राओ का होता था। तो ये मिस्र का दफनाने का प्रक्रिया नहीं है। फिर भी ये ईसाई सवाल करेंगे कि हिंदू धर्म में दफनाते नहीं हैं, जलाते हैं, क्यों गया? तो ये सवाल भी उनका वाजिब है। तो इन ईसाइयों को मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद इन्होंने ना कभी वेद देखे हैं ना वेद पढ़े हैं। इनको पता नहीं है कि आज के जो हिंदू हैं, हमारे जो पूर्वज थे, जो वैदिक आर्य पूर्वज थे हमारे, वो उनमें कम से कम 5 तरीके से मरों को निजात दिलाने का तरीका था। उसमें से एक था दफनाना। तो ये इस दफनाने का जिक्र मिलता है अथर्ववेद 18.3.1-2 में।
प्रेत सूक्त में, इयायांग नारी पति लोकांग वीरनाना निपद्यता उपात्वा मर्त्या प्रेतम धर्म पुराण मनु पालयंती तस्ये प्रजांग द्रविणांग चैहा देही। अंग्रेजी में इसका अर्थ है, चूजिंग हर हस्बैंड्स वर्ल्ड ओ मैन, दिस वुमन लेज हरसेल्फ डाउन बिसाइड द लाइफलेस बॉडी, प्रिजर्विंग फेथफुली द एंशिएंट कस्टम, बिस्टो अपॉन हर बोथ। हिंदी में तर्जुमा है, हे स्त्री, तेरे मृत पति के निकट यूं सोना उचित नहीं है, तू इसके पास से उठ जा, तेरे पति के पुत्र और पितरादि स्वजन तेरी सुरक्षा करने वाले हैं, तू उन्हें प्राप्त हो। यानी मर्द मर गया है, उसको दफन किया गया है कब्र में, और औरत उसके पास में आके लेट गई है उसके साथ मरने के लिए, लेकिन उसको निकाल देते हैं। इस दफनाने के प्रक्रिया को वेद में निखात कहते हैं, और ये अथर्ववेद, ऋग्वेद और श्वेत यजुर्वेद में जैसे इन मंत्रों का मैंने संख्या दिया हुआ, इसमें दफनाने का प्रक्रिया वर्णित है। और साथ ही सिंधु सरस्वती सभ्यता का एक क्षेत्र बालाथाल राजस्थान में एक योगी का समाधि पाया गया है जो 2700 बिफोर क्राइस्ट का है, जिसमें उसको पद्मासन में ही दफनाया गया है। तो इसी से पता चल जाता है कि दफनाने का प्रक्रिया सनौली में भी था और वेदों में भी था। अब ईसाइयों का झूठ नंबर 3, महाभारत में करीब 8 लाख सैनिक मरे थे और ये 5000 पुरानी है, और लाशों को दफनाया गया तो 2 से 4 कंकाल ही क्यों, हज़ारों कंकाल मिलने चाहिए थे। तो अभी इसका भी मैं बात करेंगे, और इसके पीछे एक ईसाई का बहुत बड़ा हाथ है, ये मैं आपको बताता हूँ, समझाता हूँ। सनौली का उत्खनन सबसे पहले 2005 में यूपीए यानी कांग्रेस यानी सोनिया एंटोनियो माइनो गांधी का सरकार के समय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 100 से भी ज़्यादा बिना ताबूत के कब्र पाए थे सनौली में। लेकिन जब सोनिया एंटोनियो माइनो गांधी को पता चला तो उसके सरकार ने उत्खनन रोक दिया और उस पूरे इलाके को अवैध तरीके से जेसीबी से खुदवा दिया, वहाँ के सारे कब्रों को ख़त्म कर दिया, नष्ट कर दिया, सारे लाशों को तहस नहस कर दिया, ताकि हिंदुओं के प्राचीन जो ऐतिहासिक अवशेष हैं उनको नष्ट किया जा सके। लेकिन इनका भाग्य चक्र बदला, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने, और जब उनका हिंदुत्ववादी सरकार आया केंद्र में तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उनसे इजाज़त मांगकर उसी जगह पर वापस उत्खनन करने को गए। लेकिन चूंकि सारे 100 कब्र ख़त्म कर दिए गए थे, इसलिए उन्होंने उसके ही आसपास के जगहों पर उत्खनन शुरू कर दिया, और तभी इनको ये 5 महिला योद्धाओं का कब्र मिला है। तो ये है पूरा घटनाक्रम। अब एक और चीज़ मैं आपको बता कि क्यों इतने सारे कब्र कहाँ चले गए, उसका जवाब। और दूसरा बात ये है कि सनौली के जो कब्र सनौली में पाए गए हैं वो कुरुक्षेत्र से 110 किलोमीटर दूर था। तो कुरुक्षेत्र वो जगह है जहाँ पे महाभारत युद्ध हुआ था। तो अब स्वाभाविक सा बात है, तो इतने सारे सोल्जर्स को, योद्धाओं को दफनाने के लिए 110 किलोमीटर का वर्ग क्षेत्र तो चाहिए नहीं होगा, इसीलिए सनौली में 110 किलोमीटर दूर महाभारत युद्ध जहाँ हुआ था कुरुक्षेत्र, वहाँ के सोल्जर्स का कब्र यहाँ नहीं मिला है। अब ईसाइयों का चौथा झूठ देखिए, महाभारत में भव्य सज्जित रथों का जिक्र किया गया है, तो हूबहू मिस्र के जैसे रथ क्यों मिल रहे हैं? रथ भी मिस्र के हूबहू समान हैं। अब ये गधे के बच्चे ये कह रहे हैं कि सनौली में इजिप्शियन यानी मिस्री या मिस्र के रथ पाए गए हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि रथ का सबसे पहला इस्तेमाल तब शुरू किया मिस्रियों ने जब उनके ऊपर असुर, हिटाइट, मिटाइट, कैसाइट, ये जो आर्य जातियों ने जब हमला किया, तभी उनको सबसे पहले रथ के बारे में मालूमात पड़ा। अब हम देखते हैं कि सनौली का जो रथ है वो इजिप्शियन, ग्रीक, सुमेरियन और मेसोपोटामियन, इन सारे रथों से एकदम अलग था। क्यों? क्योंकि उसका जो बेस था वो थोड़ा नीचे था, ताकि बेटर इक्विलिब्रियम मिले, बेटर बैलेंस मिले, प्लस उसके जो चक्र होते थे, पहिए होते थे, वो पूरा साबुत होता था, उसमें स्पोक्स नहीं होते थे। उसकी जगह पर पूरे पहिए पर स्पाइक्स लगे हुए रहते थे, ताकि अगर कोई हाथी, घोड़ा या पैदल सैनिक आए या दूसरा रथ से आए तो वो उसको चीरता हुआ आगे चला जाए। अभी वेदों में तरह तरह के रथों का जिक्र है, सिंगल पैसेंजर, डबल पैसेंजर, 7 घोड़ों से खींचा हुआ, 4 पहियों वाला, 3 पहियों वाला और हल्का रथ। अब ये जो सनौली में जो पाए गए हैं ये हल्का रथ के श्रेणी में आता है, और इस तरीके का रथ का मध्य युग तक हिंदू धर्म के लोग इस्तेमाल करते थे। और इसका प्रमाण हमको मिलता है सांची के कई स्तूपा और कई मंदिरों में। सांची रायसेन मध्य प्रदेश में है, और वहाँ पे जो मंदिरों और स्तूपाओं पे जो रथ का जो मॉडल है या डिज़ाइन है वो बिल्कुल सनौली के रथ का ही जैसा है। इसी से पता चल जाता है कि सनौली का रथ वैदिक मॉडल था और देसी भारतीय नस्ल का रथ था।
अब ईसाइयों का पांचवा झूठ देखिए। अगर हिंदूवादी ये कहकर बचने की कोशिश करते हैं कि उस समय पर अन्य सभ्यताएं थीं, तो उनकी ये बात झूठी हो जाती है कि महाभारत के समय समस्त पृथ्वी पर हिंदू ही थे या सारा संसार हिंदू था। हम तो ये नहीं कह रहे हैं कि सनौली अवैदिक है, वेदबाह्य है, म्लेच्छ है या अनार्य है या अहिंदू सभ्यता है। हम तो इतना समय तक जो उत्खनन हुआ है उसको और हिंदू शास्त्रों को मिलाने पर हमको ये पूरा आश्वासन मिल गया है कि ये वैदिक आर्य हिंदू सनातन धर्मी सभ्यता ही क्षत्रिय सभ्यता ही था। और उसके कई प्रमाण भी हैं जो अंधे को भी मालूम पड़ जाएगा अगर वो टटोल कर भी अगर वो समझने की कोशिश करे तो। सबसे पहला प्रमाण सनौली में जिसे वो लोग एंटेना सोर्ड कह रहे हैं, ऐसे तरीके के तलवार पाए गए, दो हत्था तलवार पाए गए हैं जिन्हें वेदों में रिष्टि कहा गया है और इन्हें हाथियों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता। हाथी और बड़े बड़े घोड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और बहुत सारे सैनिक अगर घेर ले तो दो हाथ से एक ही तलवार को पकड़ के घुमाकर मारने का रिवाज था। इस तरीके का तलवार सरदारों में खड्ग कहते हैं, आहोम में हांदांग कहते हैं और बंगाल से लेकर नॉर्थ ईस्ट में इसे ढाव कहते हैं। दूसरी बात, ये जो सनौली का जो महिला योद्धा का जो कब्र पाया गया है उसमें 4 पहिए पाँव हैं, लेग्स हैं और उसके सारे ताबूत के ऊपर कांसा, तांबा और पीतल के कुछ मुद्रा लगे हुए हैं। तो ये मुद्रा क्या है? एक आदमी का चेहरा है और उसने एक मुकुट पहना है, मुकुट के ऊपर सींग है। तो इस तरीके का सींग वाला मुकुट कौन पहनता है? शिव पशुपतिनाथ मृत्युंजय महादेव, क्योंकि उन्हें भैंस और वृषभ बैल दोनों से उनके वाहन थे, इसीलिए वो अपने सर पे जो मुकुट में वो सींग वाला मुकुट पहनते थे। जैसे 2 मुद्रा पाए गए हैं हड़प्पा मोहनजोदारो में जिस पे शिव पशुपतिनाथ मृत्युंजय महादेव का वैसा ही चित्रण है जैसा कि उस ताबूत पे लगे हुए मुद्राओं का। और साथ ही ताबूत जो है वो मृत्यु से संबंधित है और ये कब्र है, कब्र भी मृत्यु से संबंधित है। और मृत्यु का देवता यमदेव, धर्मराज यमराज जो है वो भी अपने मुकुट पर भैंस के सींग या भैंस के सींग का आकार का वो प्रतिरूप पहनते थे। तो इसी से पता चल जाता है कि ये जो सनौली का जो कब्र है ये भारतीय हिंदू सनातन धर्मी सभ्यता का ही अंग है। और ऋग्वेद 6.29.6 में इंद्र को युद्ध के समय जाते हुए टोप यानी हेलमेट पहनते हुए कहा गया है। और वेद में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जहाँ पे राजन्य योद्धा और क्षत्रिय युद्ध में जाने से पहले कई तरह तरह के टोप या वॉर हेलमेट्स पहनते थे। और ये महिला योद्धा के कब्र के पास भी ऐसे ही वॉर हेलमेट्स पाए गए हैं। और ऊपर से जैसे पारसी, नुबियन, सामुराई, चीना, निंजा, रोमन, ग्रीक, वाइकिंग और अमेजोनियंस में जैसे महिला योद्धाएं हुआ करती थी और स्लाव्स में हुआ करती थी, वैसे भारत में भी महिला योद्धाओं का, स्त्री योद्धाओं का एक बहुत ही शक्तिशाली परंपरा था। और इसी परंपरा के अंतर्गत ऋग्वेद में एक महिला का जिक्र आता है जो कि एक महिला योद्धा के साथ साथ एक महारानी भी थी। उनका नाम था विश्पला। लड़ाई के समय उनका एक हाथ और एक पाँव कट गया था, लेकिन कृत्रिम लोहे का हाथ और पाँव लगा दिया उनके वैद्यों ने और उनको लगाकर वो युद्ध में जाकर जीत कर आई थी। विश्पला जो थी वो कोई अपभ्रंश नहीं थी। विश्पला के जैसे ही श्वेत यजुर्वेद 16.44 में कहा गया है कि स्त्री योद्धाओं का एक अलग सेना होता था, एक अलग बटालियन या रेजिमेंट या स्क्वाड्रॉन भी होता था। तो यानी स्त्री योद्धाओं का ये कोई चलन नया नहीं था, ये आर्य संस्कृति का एक हिस्सा था। प्लस मैंने आपको बताया कि जो दफनाने का जो निखात जो प्रक्रिया है वो वेदों में भी है, ये हमें हड़प्पा में भी देखने को मिलता है और आज हमको यहाँ सनौली के क्षत्रिय कब्रों में भी हमको देखने को मिल रहा है। अब आते हैं ईसाइयों के छठे झूठ पर। इन कंकालों को 5 से 6000 वर्ष पुराना बताया जा रहा है। इसका अर्थ है महाभारत 6000 वर्ष पुरानी है, कोई युगों पुरानी नहीं है। सैनिक मरे थे और ये 5000 पुरानी है। तो अब मैं एक बात बताता हूँ आपको कि महाभारत में जो महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ, महाभारत का कुरुक्षेत्र युद्ध जब खत्म हुआ, जब भीष्म मरे, जब भीष्म धराशायी हुए, जब अश्वत्थामा का मृत्यु हुआ, जब कर्ण का मृत्यु हुआ, जब अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, जब दुर्योधन का मृत्यु हुआ, इन सब घटनाओं का सटीक से सटीक नक्षत्र स्थिति, नक्षत्र परिस्थिति यानी कॉन्स्टलेशन स्टेटस
कॉन्स्टलेशन फॉर्मेशन दिया हुआ है, उसके आधार पर आज अंतर्राष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमर्स, एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने, ज्योतिषों ने नहीं, एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स ने सुपर कंप्यूटर्स के आधार पर रिग्रेसिव एनालिसिस से, रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस से ये साबित कर बताया है कि महाभारत का युद्ध और महाभारत का काल 1700 बिफोर क्राइस्ट था। अब आप ये कहेंगे कि ये जो हिंदू एस्ट्रोनॉमर्स थे और एस्ट्रोलॉजर्स, उन्होंने क्यों गलती किया? उन्होंने इसलिए गलती किया कि क्योंकि किसी भी पंचांग में महाभारत की युद्ध का डेट नहीं दिया हुआ है और इन नक्षत्रों के आधार पर उन्होंने मानवीय मैनुअल कैलकुलेशंस किया और ह्यूमन एरर तो हो ही सकता है, और इसीलिए उन्होंने बोला कि ये 5000 से भी पहले महाभारत युद्ध हुआ है, जो कि गलत है। लेकिन आज के आधुनिक एस्ट्रोनॉमर्स और एस्ट्रोफिजिसिस्ट्स और साइंटिस्ट ने सुपर कंप्यूटर्स के आधार पर साबित करके बताया है, रिग्रेसिव और रेट्रोस्पेक्टिव एनालिसिस के आधार पर, कि महाभारत का युद्ध 1700 बिफोर क्राइस्ट का था। और हम यह सब जानते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता आर्य युद्ध की वजह से नहीं, आर्य आक्रमण की वजह से नहीं, सूखे की वजह से, सरस्वती नदी के विलुप्त होने की वजह से, सरस्वती नदी का अपना मार्ग बदलने की वजह से, सरस्वती नदी भूमिगत हो जाने की वजह से वो जगह में पानी का कमी हो गया और वह सभ्यता मर गया। और फिर भूकंप भी आए और जो टेक्टोनिक चेंजेस की वजह से भी वो जगह अपने आप खत्म हो गया। तो यही चीज़ 1500 बिफोर क्राइस्ट में हड़प्पा खत्म हुआ, क्योंकि सब, और इसका सरस्वती मर गई। और महाभारत में भी, महाभारत शल्य पर्व 9.37.1-2 में भी कहा गया है कि महाभारत के समय सरस्वती धीरे धीरे सूख कर अपना मार्ग बदलकर भूमिगत हो गई और तभी थार रेगिस्तान का जन्म हुआ। यानी महाभारत भी 1500 बिफोर क्राइस्ट के समय ही हुआ जब हड़प्पा खत्म हुआ। और अब सनौली का जो कार्बन डेटिंग हुआ है उससे पता चला कि 2200 से 1550 बिफोर क्राइस्ट का है। यानी सनौली का जो क्षत्रिय परंपरा है, सभ्यता है, वो महाभारत युग का ही है, महाभारतीय ही है, महाभारत काल का ही है। और ये हमारा हिंदू इतिहास का ही एक हिस्सा है, ये हमारे वैदिक आर्यन इतिहास का ही हिस्सा है, आर्य सभ्यता का ही हिस्सा है, सनातन धर्म का ही ये विरासत है। तो आप जैसे ये जो ईसाई जो राइसबैग हैं, जिन्होंने किजाड़ी उत्खनन में भी जालसाजी करने का कोशिश किया था, उन्होंने वहाँ पर जाके क्रॉस लगा दिया, बोला कि ये क्रॉस 5000 साल पुराना है, इस तरीके के झूठ जब किजाड़ी में पकड़ा गया तब उन्होंने अपना रुख बदलकर सनौली पर भी झूठ बोलने लग गए। इसलिए मैं कहता हूँ इनकी बातों पर विश्वास मत करिए। सनौली हिंदू सभ्यता का ही इतिहास है। गर्व करिए, धर्माभिमान रखिए और अपने धर्म की रक्षा हर तरीके से करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। ये हमेशा बात याद रखिएगा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान। संकट मटै कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।